यहाँ पर जो कहा गया गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है, यहीं बगल में कब्रिस्तान है और तमाम लोग जो है हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर यहाँ पर छठ पर्व मनाते हैं। क्या कहें? मेरा नाम तबरेज़ हुआ, तबरेज़ अली। हाँ जी। आप भी यहाँ पर जो ये हो रहा है छठ हो रहा है उसको लेकर आप भी तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गंगा जमुना तहजीब जिसको कहते हैं, हिंदू मुस्लिम मिलकर और इस घाट का निर्माण करते हैं। किन्नर समाज के लोग, हमारे मोहल्ले में किन्नर समाज के कुछ लोग रहते हैं, वो लोग गाजे बाजे के साथ आते हैं और हमारे घाट पे भगवान सूर्य को अर्घ अर्पण करते हैं। गुलाब जल, केवरा जल ये सब डाल के पानी को खुशबू नुमा बना के रोड से लेके और गली तक को लाइट से जगमग करवाता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ स्वेक्षा और बहुत बहुत स्वागत है आपका देशवा न्यूज़ में। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है राजधानी पटना के पिरमोहानी चौक और लालजी टोला में, जहां पर छठ पूजा को लेकर काफ़ी भव्य रूप से तैयारियां की गई है। देखिए, आप भी जानते हैं कि बिहार में महापर्व यानी छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है और आज जो है तीसरा दिन है, यानी आज जो दिन है वो है संध्या अर्घ का, यानी शाम को तमाम जो भी श्रद्धालु होंगे जिन्होंने व्रत किया हुआ है वे सभी लोग आकर पूजा करेंगे, जिसको लेकर लालजी टोला की तरफ से जो आयोजक है उन लोगों ने मिलकर जो है पूजा की तैयारियां की है और घाट को सजाया है। आइए हम आपको लिए चलते हैं धीरे धीरे तस्वीरों की ओर और जो सजावट है उसकी तरफ। देख सकते हैं किस तरीके से जो है बलून्स और छोटे छोटे पौधे लगाकर बड़ी बारीकी से और बड़ी खूबसूरती से इस तैयारी को की गई है, क्योंकि आप भी जानते हैं छठ पूजा बिहार में काफ़ी भव्य रूप से मनाया जाता है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है। छठ पूजा को लेकर लोगों के अंदर जो प्रेम और प्यार है वो काफ़ी जो है हद तक देखने को मिलता है, हर बार देखने को मिलता है। और इस बार भी कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसा ही सजावट हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा एक ये विद्यालय और विद्यालय के प्रांगण में गड्ढा खोद के जो है पूजा के लिए अर्घ देने के लिए जो है जल डाला गया, यानी गंगा जल को लाकर फिर जल को इसमें डाला गया। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि सजाने के लिए फूलों का भी यूज़ किया गया, कि कहीं गुलाब के फूल तो कहीं गेंदे के फूल आप देख सकते हैं। और जो पर्व करने वाली जो औरतें होती हैं, जो पुरुष होते हैं और जो भी तमाम लोग हैं, उनके लिए जो है पूरी तैयारियां की गई हैं। आप पहले हम आपको अच्छे तरीके से पूरा जो है सब दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरी तैयारियाँ की गई है। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फूल है, बम्बू लगाए गए हैं। साथ ही साथ सामने एक तस्वीर देख रहे होंगे आप कि किस तरीके से जो है पहाड़ बनाया गया और उस पर जो शिव जी, गणेश जी, तो हनुमान जी, कृष्ण जी और वही दूसरी ओर साईं बाबा यानी तमाम जो देवता हैं उनकी प्रतिमा को वहाँ पे रखी गई है, उनकी प्रतिमा को वहाँ पर लगाई गई है हाल। और देख सकते हैं कि हमारे साथ हमारे सहयोगी भी इस वक्त मौजूद है। आइए उनसे भी बातचीत कराते हैं। ये हमारे सहयोगी राकेश जी, बोलिए सर। बिल्कुल, देखिए स्वेच्छा लोक आस्था का महापर्व छठ है और इसको लेकर देखिए लालजी टोला में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से घाट बनाया गया है और घाट को सजाया गया है। किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरती जो है वो आप देख सकते हैं, तमाम चीज़ों को बारीकी से सजाया गया है, एक एक चीज़ों का ध्यान रखा गया। और खासकर यहाँ पर देखिए, यहाँ का छठ पूजा इस वजह से खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पर किन्नर लोग भी अर्घ देती हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है। तमाम लोगों से भी हम बात करेंगे जो यहाँ के आयोजक हैं, जिन्होंने इसका आयोजन किया है। हर साल यहाँ पर इसी तरीके से आयोजन किया जाता है और यहाँ पर अच्छे तरीके से जो श्रद्धालु होते हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। तमाम कुर्सियाँ लगाई गई है चारों तरफ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो छठ व्रती हैं उनके लिए भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है, चाहे वो घाट की व्यवस्था हो या फिर उनके स्नान की व्यवस्था हो, तमाम चीज़ों की व्यवस्था की गई है। और आज देखिए संध्या अर्घ है, जो डूबते हुए सूरज की आराधना करना आज की जाती है और उसके लिए भी प्रॉपर तैयारी की गई है। अभी से कुछ समय बाद 3-4 घंटे के बाद देखिए यहाँ पर जो अर्घ देने के लिए जो श्रद्धालु के साथ साथ जो अर्घ देती हैं, जो महिलाएं हैं, जो पर्व कर रही हैं, छठ पर्व कर रही हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगी। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयारियाँ जो है वो भी की गई हैं। तमाम जो यहाँ के संस्थापक हैं, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग यहाँ मौजूद हैं। और तमाम तस्वीरें आप देखेंगे, खूबसूरती इतनी है कि आप देखते ही मन भावन कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में छठ का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। और इसी को लेकर देखिए हर साल यहाँ पर इस तरीके का आयोजन किया जाता है। और आप देख सकते हैं, हम तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, जो कुर्सियां लगाई गई हैं, जो व्यवस्था किया गया है, जो डाला आता है, डाला जो रखा जाता है उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। जो देखिए आप जितने भी परवैतीन हैं उनके लिए प्रॉपर जो है यहाँ पर घाट बनाया गया है, ताकि आप तमाम लोग जानते हैं जो छठ को लेकर इतना उत्साह लोगों में होता है, लोग इतने भावुक होते हैं। गंगा जी जाते हैं और गंगा जी जाकर वहाँ पर क्या होता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण से कई लोग जो हैं मतलब ठीक से नहीं कर पाते हैं। छठ
महापर्व को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से अलग अलग जगहों पर क्या होता है कि व्यवस्था की जाती है, आयोजन किया जाता है, और वही आयोजन यहाँ पर आज लालजी टोला में देखने को मिल रहा है। आपने जो घाट है वो देखा, और तमाम उसके अलावे जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि से जो देख सकते हैं महाकाल के जटे से जो गंगा बहती है वो भी यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। वहाँ जो गंगा है वो सिर के भगवान शिव के सिर से निकलेगा, जटा से निकलेगा और नीचे तक आएगा, लेकिन अभी रात का समय नहीं है, वो इस वजह से अभी चालू नहीं किया गया। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर भगवान महाकाल की प्रतिमा लगाई गई है। उसके बाद देखिए इधर पवन पुत्र हनुमान की तस्वीर जो ये प्रतिमा है वो लगाई हुई है। इधर देखिए दुखहर्ता भगवान गणेश की लगाई हुई है प्रतिमा, इधर श्री कृष्ण की प्रतिमा लगाई हुई है, वहीं इस तरफ साईं बाबा की तस्वीर लगाई गई है। और बाकायदा देखिए पहाड़ बनाया गया है, और पहाड़ बनाकर तमाम जो प्रतिमाएं हैं उसको बढ़िया तरीके से सेट किया गया। और सबसे खूबसूरत बात क्या है, ये एक स्कूल है सरकारी। और देखिए छठ पर्व को लेकर तमाम जो सरकारी संस्थाएं वो बंद हो जाती हैं। इसकी खूबसूरती थोड़ी सी फीकी लग रही है, लेकिन जैसे ही शाम होगा लाइट्स जलेंगे, जो तमाम चीज़ें हैं, जैसे आप जानते हैं कि छठ के गीत होते हैं, गीत जैसे ही कान तक पहुंचते हैं तो मन जो है कहीं ना कहीं तृप्त हो जाता है, गदगद हो जाता है। तो वो तमाम चीज़ें, लेकिन यूट्यूब के कुछ क्राइटेरिया है, गाइडलाइंस है, इस वजह से गाना को बंद करवा दिया है हमने, लेकिन वो फील आता है गानों से। और में लाइटिंग्स हैं, तमाम सजावट हैं, और भीड़ जैसे जैसे शाम होगा वैसे वैसे लोगों का आना शुरू हो जाएगा। जो पर्व करती हैं उनका आना शुरू हो जाएगा, वो तमाम लोग आएंगे। और जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में ही कि यहाँ का छठ पर्व थोड़ा खास इस वजह से हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आम व्यक्ति नहीं बल्कि आप तमाम लोग जानती हैं, देखिए महिलाएं तो छठ करती ही हैं, लेकिन साथ साथ जो पुरुष हैं, कई पुरुष भी छठ करते हैं। उसके अलावा देखिए किन्नर लोग भी छठ करती हैं, और किन्नर समाज की महिला किन्नर वो भी यहाँ पर भी छठ। और आप चाहेंगे देखिए यहाँ के आयोजक हैं उनसे भी आप बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि जो पर्वैतिन हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तमाम चीज़ों का जो है यहाँ पर ख्याल रखा गया है। देखिए यहाँ पर तमाम जो आयोजक हैं वो बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। स्वेच्छा बात करें। इसके आयोजक आप ही हैं, आपका नाम? मनोज यादव। अच्छा, ये जो तैयारियां है वो कितने दिनों से लगभग हो रही है? ये पिछले 10 दिनों से हम लोग इसकी तैयारियां कर रहे हैं, और पिछले 20 वर्षों से 20 वर्षों से समझ लिया कि जब से गंगा पटना से दूर गई है तब से हम लोग ये आयोजन पहले छोटे स्तर पे करते थे, अब बृहद स्तर पे कर रहे हैं। और आज मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार के इस सबसे बड़े महान पावन पर्व छठ पूजा के अवसर पे हम लोग यहाँ पे इस घाट का एक नामांकन किए है, गांव घाट। तो गांव घाट पे हम लोग यहाँ पे छठ व्रतियों के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इन दिनों पटना से गंगा दूर चली गई है, पानी भी इस बार बढ़ा हुआ है, और जहाँ पानी कम भी हुआ है वहाँ दलदल ज़्यादा है। तो जिसके वजह से परेशानियाँ नहीं हो, कठिनाइयाँ नहीं हो, तो हम लोगों ने एक वैकल्पिक इंतज़ाम इस महापर्व में किया है। और इस घाट का एक बहुत बड़ा खासियत है कि यहाँ गंगा जमुना तहजीब जिसको कहते हैं, हिंदू मुस्लिम मिलकर और इस घाट का निर्माण करते हैं। हिंदू मुस्लिम तो बिल्कुल। और किन्नर समाज के लोग, हमारे मोहल्ले में किन्नर समाज के कुछ लोग रहते हैं, वो लोग गाजे बाजे के साथ आते हैं और हमारे घाट पे भगवान सूर्य को अर्घ अर्पण करते हैं। अच्छा, किन्नर समाज भी जो है वो भी यहाँ आता है, वो भी पर्व करते हैं? हाँ बिल्कुल, किन्नर समाज के लोग आते हैं और यहाँ पर्व करते हैं। अच्छा, आपने कहा सुविधाएं, तो इस बार जो है सुविधाएं मतलब क्या क्या हैं? हमारे यहाँ घाट पे जब लोग आते हैं तो उनको अच्छे से बैठने की व्यवस्था, पूजा के लिए अच्छा माहौल हम लोग देते हैं। सुबह के अर्घ के बाद यहाँ पे जो भी लोग होते हैं उन लोगों के लिए चाय, दतमन, दूध, ये सब का व्यवस्था करते हैं। तमाम चीज़ों को खाने बिल्कुल पीने का इंतजाम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो बजट वगैरह क्या लगा होगा? हमारा ये जो घाट का, आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पूरे पटना में जी गांव घाट लालजी टोला एक ऐसा बैनर है जो कि इतना बड़ा आयोजन करता है। आज हमारे मोहल्ले का दायरा 2 किलोमीटर का है, और 2 किलोमीटर के दायरे में मैं अपने रोड से लेके और गली तक को लाइट से जगमग करवाता हूँ, रोलेक्स लगवाता हूँ, और साउंड सिस्टम सब लगा रहता है, और बहुत ही इतना खुशनुमा वातावरण छठ पूजा में हो जाता है जिसका कोई
आप वर्णन नहीं है। हमारा करीब 5 लाख का बजट होता है पूजा में। अच्छा, तो ये क्या मतलब बस चंदा लेते हैं या फिर आपसी सहयोग भी जो होता है? हमारा जो पूजा का जो खर्च होता है, जी। हमारे देखिए इर्द गिर्द भाई बंधु लोग जो बैठे हैं, इन लोगों के ही सहयोग से ये पूजा का आयोजन होता है। अच्छा, और छठ पूजा जैसे आप भी जानते हैं कि गंगा जल और गंगा जी के उससे होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो जल है उसमें क्या लगता है, सिर्फ नॉर्मल पानी है या नहीं नहीं माता नहीं, गंगा का? मैं इसमें 2 टैंकर गंगा जल नगर निगम के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। नगर निगम। हाँ हाँ, 2 टैंकर गंगा जल और उसके बाद नॉर्मल पानी से हम लोग इसको भर देते हैं। उसके बाद इसमें गुलाब जल, केवड़ा जल, ये सब डाल के पानी को खुशबू नुमा बना के, और इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा उसमें फ्लावर डाल के और खूबसूरत बना दिया जाता है। छठ पर्व को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर मैं तो बताएं। बेसिकली यूपी से हूँ मैम। अच्छा, यूपी से? हाँ, मैं तो आपकी बिरादरी का हूँ, कवर करने आया हूँ। वैसे अच्छा लग रहा है, ये संयोग है बिहार का, और बिल्कुल। परम सौभाग्य भी है कि एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व है और एक तरफ जो बिहार का गौरव कहते हैं, जिसे गर्व है, छठ, वो साथ साथ मनाया जा रहा है इस बार। मतलब मज़ा आ रहा है कवर करने में बिहार। छठ तो यूपी में भी होता है ना? नहीं, छठ यूपी में होता है, लेकिन बेसिकली जो बहुत करीब से मैं देख रहा हूँ ये यहीं का है ना। मूल जो है बिहार का ही है। यूपी में है, लेकिन आप लखनऊ साइड जाएंगे तो कम मिलेगा आपको। आपको पूर्वांचल में यूपी में ज़्यादा मिलेगा। तो हम लोग लखनऊ से हैं, बेसिकली वहीं पैदा हुए हैं, तो वहाँ पे कम देखने को मिलता था। लेकिन एक जिज्ञासा थी, एक क्यूरियोसिटी थी कि जाने नज़दीक से देखें छठ को। तो इस बार बतौर पत्रकार, बीइंग ए जर्नलिस्ट, हमें देखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए, छठ पूजा है और तैयारियां भी काफ़ी हुई हैं, आप लोगों के समर्थन से ही हुआ है, तो इसके बारे में कुछ और प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, हमारा जो संस्था का जो गांव घाट है, वो हमारे पूरे मोहल्ला वासियों का साथ से आज हम लोग इतने बड़े पूजा का आयोजन करते हैं। और छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, और बिहार एक ऐसा ये पूजा का जो है छठ पूजा, जहाँ सब उगते सूरज को अर्घ देते हैं। मगर बिहार एक ऐसा ये पूजा है जहाँ पहले शाम में अर्घ पड़ते हैं, फिर सुबह में अर्घ पड़ते हैं। और इस पूजा पे भी अगर लोग राजनीति करते हैं, राजनीतिक वाले कोई भी पार्टी हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम सूर्य भगवान से डरिए। क्या जानते हैं छठ पूजा को लेकर, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? छठ पूजा हमारा बिहार और यूपी का, अब तो पूरे देश में मनाया जाता है। सबसे महान पर्व है हम लोग का, लोक आस्था का महापर्व है। आप मतलब बिहार से नहीं है क्या? बिहार से ही है। बिहार से ये तो कहीं बाहर रहते हैं? अभी पटना में ही है, फिलहाल दिल्ली जाते हैं, आते रहते हैं। और बताइए, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात बताई जा रही है कि जो पुरुष और औरत तो करते हैं, साथ ही साथ किन्नर भी करते हैं, तो इनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो समाज है वो किन्नर को थोड़ा सा हीन भावना से देखता है, लेकिन यहाँ पे इतनी कह सकते हो किन्नरों को भी बराबरी का अधिकार है, दे रहे हैं लोग, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सबका पर्व मनाने का अधिकार है, सब भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं। अच्छा, माता से अगर आपको कोई मनोकामना हो आपकी, तो क्या मांगेंगे उनसे? यही मांगेंगे कि सबके जीवन में खुशहाली रहे, सब स्वस्थ रहें, और अपने लिए? हमारे लिए वही, सबके लिए, जो सब खुश रहे, हम भी खुश रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि किस तरीके से हमने लोगों से बातचीत की, और इस जो लालजी टोला की बात बता दें तो इसकी सबसे बड़ी और सबसे खासियत की बात यह है कि यहाँ पर औरत और पुरुष के साथ साथ किन्नर समाज के लोग भी जो है वो भी बराबरी में हिस्सेदारी करते हैं और बराबरी में पूजा करते हैं, उन्हें भी वही मान सम्मान मिलता है। आइए कुछ और बातचीत करते हैं हमारे सहयोगी से। देखिए स्वेच्छा, आपने कई लोगों से बात की और भी कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। देखिए, छठ महापर्व कहीं ना कहीं देखिए लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है और उसको लेकर लोगों में उत्साह काफ़ी देखने को मिलता है। कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे छठ को लेकर, क्योंकि देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा आयोजन किया जाता है और ख़ासकर यहाँ पर जो कहा गया गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है, यहीं बगल में कब्रिस्तान है और तमाम लोग जो है हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर यहाँ पर छठ पर्व मनाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो एक ही है, वो तो क्या पॉलिटिशियन लोग जो आते हैं हम लोग को डाइवर्ट करते हैं अलग अलग विषय पे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जो घाट आर्टिफिशियल जो घाट बनाते हैं, स्वच्छता का बहुत ख्याल रखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हिंदू धर्म के आके लोग यहाँ पे लुत्फ उठा रहे हैं, मुस्लिम जो भी लोग हैं, उसमें हम लोग का कोई टिप्पणी नहीं है। हम लोग एक ही है,
बस उसका दूसरा कोई कमेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो तमाम सजावटें की गई है वो कहाँ से आए, कलाकार कहाँ से हैं? क्योंकि मैंने देखा वहाँ काफ़ी अच्छे से वहाँ पर पहाड़ बनाया गया और प्रतिमाएं बनाई गई है, रखी गई हैं, भगवान शिव के हैं। कहाँ से आते हैं? इसका मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। अच्छा, ठीक है। देखिए और भी लोग हैं, उससे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर जो है वो निकल कर सामने आई है, क्योंकि देखिए हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बगल में ये स्कूल है, स्कूल का प्रांगण है और बगल में देखिए आप कब्रिस्तान है और यहाँ के आयोजनकर्ता जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तमाम लोग मिलकर छठ पर्व को मनाते हैं और यहाँ पर जो तैयारियाँ की गई है सभी लोग मिलकर की हैं। और उसी में देखिए एक मुस्लिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तबरेज़ हुआ, तबरेज़ अली। हाँ जी। आप भी यहाँ पर जो ये हो रहा है, छठ हो रहा है, उसको लेकर आप भी तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या कहेंगे छठ को लेकर? छठ को लेकर ये महापर्व है, बहुत अच्छी है, बहुत शांति है, शांतिपूर्ण होती है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो ये जो लोग विभाजन की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम बात करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? हिंदू मुस्लिम के बाद ये सब अफवाह है सिर्फ, और बिल्कुल अफवाह है सिर्फ। मतलब जमीन पर देखिए सभी लोग एक साथ मिलकर सब कुछ। बिल्कुल अच्छा, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पॉजिटिव चीज, हम लोग के बीच में कोई मतभेद नहीं है तो उसको हाईलाइट। अब कोई आके नेता टिप्पा टिप्पणी दे दिया, उस पर कोई मतलब नहीं है। शाम में अगर आप यहाँ आएंगे तो सरदार जी लोग भी आते हैं। सरदार जी भी अगर शाम में आप आइए, सारे लोगों को आप देखिएगा यहाँ पे जी। और बंच ऑफ जो भी हर समुदाय से लोग यहाँ पहुँचते हैं, सभी समुदाय के लोग, किन्नर लोग भी यहाँ पर आते हैं, वो भी पूजा आते हैं। और पिछले 5-6 साल से वो लोग यहाँ पे रेगुलरली आते हैं, हर साल छठ पूजा में आते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये टोला है, लालजी टोला है, यहाँ पर क्या सिर्फ यहीं के लोग आते हैं या फिर इर्द गिर्द के और भी लोग कोई चाहें तो यहाँ आ सकते हैं? आसपास के सभी लोग आते हैं। सभी लोग आजू बाजू यहाँ का विधायक, हमारे प्रेजेंट विधायक नितिन नवीन, उनको श्री राम का ये माला मतलब जो भी है ये पहना है, तो आप श्री राम का भक्त है से हिंदू का नाम लेते हैं तो आपको पहनाते के साथ कैमरा ख़त्म आप उतार के रख दिए। आप इतने बड़े हिंदुस्तान जिंदा, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो पल भर में उसको क्यों उतार दिए? उसको अपने धारण किए रहते हैं तो दिखाने के लिए हिंदू मुस्लिम। और जब वोट का बात आएगा तो मोदी जी कहेंगे हम तो ईद में मेरे घर में खाना नहीं पकता था, और जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो मुसलमान को मैं नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल। देखिए लोक आस्था का महापर्व और लोकतंत्र का महापर्व दोनों एक साथ है। इसी वजह से देखिए ये तमाम राय जो है वो कहीं ना कहीं रखने लाजमी है। तमाम लोग अपनी राय रख रहे हैं क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद चुनाव भी है और साथ में अभी छठ पर्व भी है, तो दोनों को लेकर लोग ने प्रतिक्रिया दी। आपने देखा किस तरीके से लोगों ने बताया किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग एक साथ मिलकर धरातल पर हिंदू मुस्लिम सभी भाई मिलकर यहाँ पर जो है छठ महापर्व मनाते हैं। यहाँ किन्नर जो है वो भी आकर जो छठ करती हैं वो भी यहाँ पर आकर अर्घ देती हैं। तो तस्वीरें काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलती है। यहाँ की सजावटें हमने दिखाई, यहाँ की तैयारियां हमने आपको दिखाई। शाम में जब डूबते हुए सूर्य को नमन किया जाएगा, उनकी आराधना की जाएगी, उनको अर्घ दिया जाएगा, उस वक्त भी हम यहाँ आएंगे और यहाँ आकर हम तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। क्योंकि देखिए दिन का समय है और दिन के समय भी लाइटिंग वगैरह सब कुछ बंद किया गया है, इस वजह से थोड़ा सा खूबसूरती कहीं ना कहीं कम दिख रही है। लेकिन जैसे ही लाइट्स ऑन होंगे, भीड़ आने शुरू होंगे, तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।